जी बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप, किस शहर से जुड़े हुए हैं? हेलो मैम, मैं अमन बोल रहा हूँ यमुनानगर हरियाणा से। बहुत और स्वागत है आपका। मैंने अपना पोर्टफोलियो में मैंने अपना व्हाट्सएप जो आपको किया है, जी मेरी करंट एसआईपी जो चल रही है उनकी डिटेल्स, जी। जिसकी करंट वैल्यू इज अराउंड 21.75 लाख। ओके। तो तो मेरे को वही अब था कि हाँ, यस अमन मैम। ये आपने ये तो बता दिया कि आपकी उम्र है 40। आपने कब से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और कब तक करेंगे? प्लस ये अभी आपने हमें लिखा कि आप 27,000 की सिप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाने का भी इरादा रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करते क्या हैं? सेकंड, आपका टाइम होराइजन क्या है? थर्ड, क्या आप स्टेप अप करेंगे? यस मैम, तो मैम मैं तो एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, होटल्स में काम करता हूँ। मैं हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हूँ। एसआईपी ओके मैंने 2018 से स्टार्ट करी थी फुल फ्लैश। 2017 का लास्ट के 6 मंथ्स आई जस्ट ओनली डिड सम स्टडी फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स एंड एवरीथिंग। ओके। और लॉन्ग टर्म व्यू है। थोड़ा सा बीच में मैंने एसआईपी रीबैलेंसिंग, जैसे सर पिछले कॉलर को बता रहे थे, मैंने सुना, जैसे मैंने भी करके जैसे कुछ फंड से, जैसे एसबीआई लार्ज कैप, मिराए लार्ज एंड मिड कैप जो इमर्जिंग ब्लू चिप था, उनमें बंद कर दिया। बट वो फंड्स अभी भी उसमें है, मैंने उसको ओके रिडीम नहीं किया है। बट जो जी, एग्जिस्टिंग है वो मैंने भेजा है, एंड इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। और मैं ऐसे ही हर साल 10% स्टेप अप भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अमन के पोर्टफोलियो में है क्वांट का स्मॉल कैप 3,000 की सिप यहाँ पर। नेक्स्ट स्कीम है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 4,000 की सिप यहाँ पर कर रहे हैं। एचडीएफसी का डिफेंस फंड है 3,000 की सिप यहाँ पर जा रही है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में कर रहे हैं 5,000। यूडीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 4,000। टाटा के गोल्ड फंड में 4,000। सिल्वर बीज में 2,000 और ग्रो के सिल्वर ईटीएफ में 2,000। सो 2 2 4 4 4 8, मतलब गोल्ड और सिल्वर में ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ आपकी जा रही है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपने लिखा कि मैं एक 3,000 की सिप शुरू भी करना चाहता हूँ, तो इस पोर्टफोलियो में किसे क्या ऐड करें? पोर्टफोलियो की वैल्यू पहुंच गई है 21,70,000 और ये 2 करोड़ के टारगेट पर पहुंचने का इरादा रखते हैं। ओके शरद, ओवर टू यू। कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? अगर आप चाहेंगे मैं स्कीम्स रिपीट करूंगी, अगर आपने सारा कैच कर लिया देन इट्स ओके, बताइए। परफेक्ट। सो अमन, दो चीज़ें हम मान रहे हैं। जब आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो आपका करीब निवेश का होराइजन 12 से 15 साल का है। एंड टिपिकली द वे आप जिस तरह बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है आप रिटायरमेंट के लिए बना रहे हैं। बीच में कोई और गोल है तो आप बताइएगा मेरे को, एंड उसके हिसाब से हम ऑल्टर कर सकते हैं। मेरा पहला सजेशन, क्योंकि आपने कहा आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो एक आप टर्म प्लान ले लिया। आई एम अज्यूमिंग कि आपके कोई ना कोई डिपेंडेंट होंगे आपके पास, जो भी आपकी इनकम हो उससे 5-6 गुना एक टर्म प्लान ले लें। पहला स्टेप वो करें। दूसरा अमन, आपके 27,000 के पोर्टफोलियो में मोटा मोटा 12,000 रुपये आप कमोडिटी में डाल रहे हैं। आप कमोडिटी, अगर आपने जैसे बोला यूट्यूब चैनल वगैरह देख के आपने किया है, तो रिस्क क्या है, कमोडिटी बहुत वोलेटाइल होते हैं। कम्युनिटी मतलब मैं बोलूँ तो अपने आज से 15 साल पहले वाली भारत के ग्रामीण एरिया में जो अपनी रोड्स होती थी उबड़ खाबड़, वैसे टाइप के चलती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। आज की तारीख में स्मूथ हो गए, लेकिन कम्युनिटी रिस्की है, आपको वो समझना पड़ेगा। अब अगर आपने इसको अलाइनमेंट किया है अपने घर में किसी बच्चे की शादी से, जिसमें आपको सोने और चांदी के लिए उसके हिसाब से सेविंग कर रहे हैं, तो बेटर है। फिर आपका रिटायरमेंट किटी 15,000 बचा है। मेरा सजेशन है 15,000 जो या 27,000 में जैसे आप डिवाइड करना चाहें, आपको 30% करीब आपको मिड कैप रखना चाहिए, जो आपने किया है प्रैक्टिकली बढ़ा लें। जनरली मैं फ्लेक्सी कैप ऐसा कैटेगरी से थोड़ा दूर रहता हूं और एडवाइस करता हूं जिनका भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो दूर रहें, क्योंकि उसमें होता क्या है, जैसे पिछले 18 महीने का हम देखेंगे, फ्लेक्सी कैप के रिटर्न आपको ज़्यादा देखेंगे, लेकिन सारे फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप बायस थे, सब लार्ज कैप में थे। अगर आपकी, जैसे आपने बोला एसबीआई ब्लू चिप में आपने एसआईपी बंद की, तो आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ जाता है। उससे बेटर होता है आप 20 से 30% मिड कैप रखें, 20 से 30% स्मॉल कैप रखें, 20 से 30% लार्ज कैप रखें। अपने आप ही आपका ये पूरा फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप टाइप का पोर्टफोलियो चलता है। आपको कम्युनिटी रखना है तो मेरा सजेशन आज भी है 10 से 15% से ज़्यादा आप ना रखें। अभी आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, थोड़ा प्रून डाउन कर लें।
दूसरा सजेशन है अवॉइड करें न्यू एज एएमसी में जब तक उनका एक परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड ना हो जाए। एंड दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई एम सेइंग कि वो अच्छा करेंगे खराब करेंगे, बट हमारे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो फंड मैनेजर ज़्यादा बेटर हैं जो आपको परफॉर्मेंस में दिखाएं कि उन्होंने 2-3 साइकिल का परफॉर्मेंस देखा हुआ है। पराग पारिक आई यूज टू लाइक एज अ फंड हाउस, बट अभी उनकी अपनी थॉट प्रोसेस थोड़ी बदल रही है। वो पहले कहते थे एक ही फंड चाहिए फ्लेक्सी कैप उसमें रखिए, अब उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में फंड डाले हैं। कैसे परफॉर्म करेगा देखना पड़ेगा, बट जनरली फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी आई अवॉइड। आपको कुछ स्पेसिफिक स्कीम के बारे में पूछना है मैं बोल सकता हूँ, बट दोज आर ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर आपका करंट पोर्टफोलियो। एंड इससे और भी आप जो बना रहे हैं 12 से 13% रिटर्न आएगा, 15 साल में आप 2 करोड़ आराम से पहुंच जाएंगे। देर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। एक एडिशन जो 3000 की सिप की करना चाहते हैं, शरद क्या सजेस्ट करेंगे आप? आप मेरे से पूछेंगे तो 3,000 की जो इनकी सिप है इनको स्मॉल कैप में करना चाहिए। आप आइडियली क्वांट और ये स्मॉल कैप का दोनों परफॉर्मेंस मिला के एक निपॉन का स्मॉल कैप या कोई कोटक स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, लार्जर फंड हाउसेस के एक अगर लेंगे स्मॉल कैप जिनका 10 से 15 साल का है, जबकि क्वांट सबसे पुराना फंड हाउस स्मॉल कैप कैटेगरी में है। आई थिंक क्वांट का ट्रैक रिकॉर्ड 30 साल का होगा, बट you will have a better option in Nippon, Kotak, Tatas of the world rather than a standalone research analyst sort of company. इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।